अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद उस्मान राना लाइव फ्रॉम लंदन। आज दुनिया सिर्फ एक जंग नहीं देख रही, दुनिया एक मौशी झटका महसूस कर रही है। मशरकी वस्ता में सीज़ फायर दोबारा ख़तरे में पड़ चुका है। ईरान ने यूएई पर नए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। आबनाए हारमोज़ दोबारा आलमी कशीदगी का मरकज़ बन चुका है। ऑयल टैंकर्स रोके जा रहे हैं। अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों पर हमलों की रिपोर्ट्स आ रही हैं और मालियाती मंडियाँ खौफ, अफवाहों और गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान झूल रही हैं। और शायद सबसे ख़तरनाक बात, दुनिया अब इस तनाज़े को आर्जी बहरान नहीं बल्कि नई आलमी बेयकीनी के तौर पर देखना शुरू हो चुकी है। आज तेल सिर्फ एनर्जी की कहानी नहीं रहा, तेल अब महंगाई की कहानी है, खुराक के बहरान की कहानी है, मरकज़ी बैंकों के बहरान की कहानी है और तरक्की पजीर मैशतों के लिए बका की जंग बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आलमी खुराक की कीमतें मुसलसल तीसरे महीने बढ़ चुकी हैं। वेजिटेबल ऑयल्स की कीमतें तकरीबन 6% ऊपर गई हैं। गोश्त की कीमतें नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अनाज की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अब इस सारी सिचुएशन की वजह क्या है? महंगी तवानाई, खाद की सप्लाई में खलल और आबनाए हारमोज़ की बंदिश जैसे हालात। यानी मशरकी वस्ता की जंग का असर अब दुनिया के सुपर मार्केट्स तक पहुंच रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका तनाज़े के ऊपर, तेल की आलमी मंडी में हलचल, यूरोप और अमेरिका पर असरात, जर्मनी की सुस्त होती हुई मईशत, मरकज़ी बैंकों की मुश्किलात, पाकिस्तान की कमज़ोर मुआशी पोजीशन और क्यों उभरती हुई मईशतें अगले 12 महीने में शदीद दबाव का शिकार हो सकती हैं। तो नाजरीन, ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, ये आलमी मुआशी रीसेट है। और सच ये है कि दुनिया की अक्सर हुकूमतें अभी भी इस बहरान की असल शिद्दत को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। सबसे पहले ऑयल मार्केट को देखते हैं। गुज़श्ता दिनों तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव देखा गया, उसकी जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो ट्रुथ सोशल मीडिया के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पोस्ट आती थी उसकी वजह से। कभी वो कहते थे कि हालात बेहतर हो चुके हैं, कभी वो कहते थे कि नहीं अभी हालात बेहतर नहीं हैं, तो उसकी वजह से ऑयल मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रही थी। तो यानी मार्केट्स अब सिर्फ सप्लाई और डिमांड पर नहीं चल रही, हेडलाइंस मार्केट चला रही हैं, अफवाहें मार्केट चला रही हैं, एल्गोरिथम्स मार्केट चला रहे हैं, खौफ मार्केट चला रहा है और इसीलिए अब वोलेटिलिटी खुद एक आलमी मईशी खतरा बन चुकी है। अब यूरोप की तरफ आते हैं, जहां पर जर्मनी, जो यूरोप की सनती ताकत समझा जाता है, अब वाज़े दबाव में है। जर्मन सनती पैदावार तवक्कुआत के बरक्स कम हो गई है। मशरकी वस्ता की जंग, तवानाई की कीमतों में इजाफा, रूस यूक्रेन की जंग और ट्रंप की जो तिजारती पॉलिसियां हैं, सब मिलकर जर्मनी की इंडस्ट्री को कमज़ोर कर रही हैं। और जर्मनी की सुस्त रवि सिर्फ जर्मनी का मसला नहीं होता, ये पूरी यूरोपीय यूनियन का मसला होता है। अगर जर्मनी कमज़ोर होता है तो पूरा यूरोपीय यूनियन जो है वो कमज़ोर होता है। इसीलिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो अब एक मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका है। एक तरफ कमज़ोर ग्रोथ है, दूसरी तरफ एनर्जी से पैदा होने वाली महंगाई है और ख़दशा ये है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक जून और जुलाई में शरह सूद बढ़ाने के ऊपर गौर कर सकती है, सिर्फ महंगाई की तवक्कुआत को कंट्रोल करने के लिए। यानी यूरोप स्टैगफ्लेशन जैसे माहौल की तरफ बढ़ सकता है। सुस्त ग्रोथ, बुलंद महंगाई और साथ ही साथ मरकज़ी बैंकों के लिए ये एक नाइटमेयर सिनेरियो होता है। अमेरिका भी महफूज नहीं है। अमेरिका में पेट्रोल की औसतन कीमत तकरीबन $4.5 फी गैलन तक पहुंच चुकी है, जो अमेरिकी सियासत और अवाम दोनों के लिए हसास मामला है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी कंपनियों की अर्निंग कॉल्स में गैस प्राइसेस का जिक्र गैर मामूली हद तक बढ़ गया है। क्राफ्ट हेंस के सीईओ ने कहा है कि कम आमदनी वाले सार्फिन महीने के आखिर तक वाकई पैसों से खाली हो रहे हैं। ये जुमला बहुत अहम है क्योंकि महंगाई सिर्फ मुआशी चार्ट नहीं होती, महंगाई आखिरकार सार्फिन का एतमाद तोड़ देती है। लोग खर्च कम करते हैं, रिटेल सेक्टर सुस्त होता है, रेस्टोरेंट्स मुतासिर होते हैं और साथ ही साथ हायरिंग कम हो जाती है और फिर मईशत की रफ्तार आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। इसी दौरान अमरीकी लेबर मार्केट भी कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। उसकी हायरिंग स्लो डाउन की तवक्कुआत बढ़ रही हैं, फेडरल रिजर्व्स मोहतात हैं और मार्केट्स कंफ्यूज हैं। शरह सूद कम करें या फिर महंगाई से लड़ें। और इसी माहौल में ट्रंप चीन का दौरा कर रहे हैं, जहां ब्लैकस्टोन, सिटी ग्रुप, एनवीडा और साथ ही साथ बोइंग जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ भी मौजूद होंगे। यानी जियोपॉलिटिकल राइवलरी के बावजूद मुआशी इन्हिसार अब भी हकीकत है। अब उभरती हुई मईशतों की तरफ आते हैं। यहाँ सूरत हाल कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आप देखें, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे ममालिक तेल की हर नई कीमत के इजाफे के साथ बहरान के करीब जाते जा रहे हैं। वजह बहुत सादा है, ये मीशतें दरामदी तेल पर मुनहसर हैं।
بیرونی فائنینسنگ پر منحصر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈالر لیکوڈیٹی پر منحصر ہیں۔ تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ امپورٹ بل بڑھتا ہے، امپورٹ بل بڑھتا ہے تو کرنسی پر دباؤ آتا ہے، کرنسی کمزور ہوتی ہے تو مہنگائی مزید خطرناک ہو جاتی ہے اور پھر سماجی دباؤ بڑھتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اندازے اور بھی تشویشناک ہیں۔ پرائم کے مطابق اگر شدید آئل شاک آتا ہے اور تیل $150 فی بیرل تک جاتا ہے تو پاکستان کو سالانہ 50 سے 68 ارب ڈالر تک کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مہنگائی 17% تک جا سکتی ہے، ریمیٹنسز میں 40% تک کی کمی آ سکتی ہے، ایکسپورٹ تقریباً آدھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ صرف معاشی اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ براہ راست گھروں، آپ کے روزگار اور چھوٹے کاروباروں کے اوپر اثر ڈالتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مڈل کلاس کی زندگی کو متاثر کرے گا۔ اسی دوران پاکستان نے IMF کو یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ بجلی کی جو سبسڈیز تھی وہ ختم کی جا رہی ہیں اور امداد صرف BISF کے ذریعے دی جائے گی، یعنی آنے والے مہینوں میں پاکستان میں بجلی اور توانائی کی افورڈیبلٹی ایک بڑا سیاسی اور معاشی مسئلہ بن سکتی ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، اس میں سری لنکا بھی ولنریبل ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی ولنریبل ہے، افریقہ کے کئی ممالک خوراک کے بحران کے خطرے میں ہیں اور اقوام متحدہ خبردار کر رہی ہے کہ مہنگی کھاد اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے سے لاکھوں لوگ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ دنیا اب آفیشلی چیپ گلوبلائزیشن ایرا سے باہر نکل رہی ہے۔ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، فریگمنٹڈ ٹریڈ، انرجی نیشنلزم، سپلائی چین انسیکیورٹی، اسٹریٹجک الائنسز اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری اکنامکس۔ اور اس نئے عالمی نظام میں کمزور معیشتوں کے لیے سروائیو کرنا مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے اب صرف وقتی اقدامات کافی نہیں ہوں گے، اسٹرکچرل ریفارمز، انرجی ڈائیورسفیکیشن، ایکسپورٹس گروتھ، انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی، ٹیکس میں ریفارمز اور ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں ایک معاشی کمزوری خود نیشنل سیکیورٹی رسک بن چکی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا دنیا ایک طویل معاشی غیر یقینی کے دور میں داخل ہو رہی ہے، اور کیا پاکستان مستقبل کے عالمی شوکس کے لیے تیار ہے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کمنٹس میں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔